अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम में एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 का डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है। फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा ऑफ द फॉलोइंग लॉगरिथम। गिवन नंबर्स आपके पास गिवन है, आपने इसमें क्या करना है, इसके कैरेक्टरिस्टिक भी फाइंड आउट करने हैं और मैंटिसा भी फाइंड आउट करना है। जब आपको इंट्रोडक्शन दिया था तो मैंने आपको बताया था कि कॉमन लॉगरिथम की जो बेस होती है वो 10 होती है और इसको जो है आप आर्टिफिशियल या ब्रिक लॉगरिथम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आपको इसकी बेस जो होती है ना, कॉमन मतलब बेस जो होती है लॉग की, वो हमेशा 10 होती है। कुछ बातें ऐसी हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, एक दफ़ा फिर क्लियर कर दूं। 10 होती है और इसको आपके एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि आप इसको आर्टिफिशियल और ब्रिक लॉगरिथम भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, कॉमन लॉगरिथम को कैसे लिखा जाता है? कॉमन को लिखने का तरीका है रिटन एज log 10y। इस तरह कर भी आप लिख सकते हैं क्योंकि ये बेस 10 होती है। या फिर आप इसको सिंपली log y करके भी इस तरह फाइंड आउट करो। हमें पता है कि log की जो बेस होती है वो हमेशा कॉमन बेस जो है, कॉमन लॉगरिथम की जो बेस है वो 10 होती है। अच्छा, ये तो आपके पास ये जो है ये आपके पास लॉगरिथम फॉर्म होती है। अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर आपने लिखना हो इस तरह, मैं आपको बताती हूँ। इफ़ log y इज इक्वल टू, ये आपके पास लॉगरिथमिक फॉर्म होता है। ये आपके पास जो है एक्सपोनेंट होती है ना ये, और इसके नीचे बेस 10 होती है, हमें पता है। इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना हो तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 10 और एक्सपोनेंट x इस तरह ऊपर आ जाता है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी पहले भी पता है। अच्छा, जो इसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं इसके अकॉर्डिंग पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आपके पास जो नंबर और लॉगरिथम ऑफ अ नंबर कंसिस्ट टू पार्ट्स में पर मुश्तमिल होता है। फर्स्ट पार्ट जो होता है उसका जो होता है वो होता है इंटीगर पार्ट। इंटीजर्स कहते हैं जिसको ना। फर्स्ट आपका इंटीजर होता है और सेकंड आपका जो होता है वो डेसिमल फ्रैक्शन होता है। डेसिमल फ्रैक्शन, ये सब चीज़ें मैं वहाँ बता चुकी हूँ लेकिन मैं आपको दोबारा क्लियर कर रही हूँ। यहाँ पे इंटीजर होता है और सेकंड पार्ट जो है वो आपके पास क्या होता है, डेसिमल फ्रैक्शन होता है। यही है ना। अब जो इंटीजर पार्ट होता है ना, इसी को कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। और जो डेसिमल फ्रैक्शन होता है इसी को कहा जाता है मैंटिसा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए इस तरह 0.5296 वॉटेवर जो भी है, इसमें 0 जो है कैरेक्टरिस्टिक है, उसके बाद के जितने भी नंबर्स हैं ये आपके पास मैंटिसा कहलाता है। ठीक है ना। अच्छा जी, अब ये याद रखें जो कैरेक्टरिस्टिक है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, पर मैंटिसा जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, मैंटिसा ऑलवेज पॉजिटिव। अगर बाज़ दफ़ा नेगेटिव आ भी गया किसी क्वेश्चन में आगे तो फिर मैं आपको क्लियर करूँगी कि उसको आप पॉजिटिव किस तरह बनाओगे, याद रखें। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है आपके पास लॉगरिथम जो है 2 पार्ट्स में आप उसको जो है वो के 2 पार्ट्स में मुश्तमिल होता है। ऑफ अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट जो है वो इंटीजर, सेकंड डेसिमल फ्रैक्शन। इंटीजर को कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं और डेसिमल को मैंटिसा कहा जाता है। ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं पर मैंटिसा ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन को, जो हमें पहले फाइंड आउट करना है कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालेंगे, मैंटिसा कैसे फाइंड आउट करेंगे गिवन जो आपके पास जो है ये नंबर्स हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है ना, 8 इसकी साइंटिफिक नोटेशन देख लेनी है। साइंटिफिक फॉर्म में इसको बनाने का तरीका क्या है, अब आपके पास 8 है, हमें पता है 8.0 इंटू 10⁻⁴ आपके पास क्या आ जाएगी, 0। ऐसे ही है साइंटिफिक नोटेशन इसकी। और साइंटिफिक नोटेशन और आपको जो है लॉगरिथमिक फॉर्म या एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑलरेडी मैं आपको सारा बता चुकी हूँ कि ऑर्डिनरी फॉर्म को आप जो है साइंटिफिक में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। सारी चीज़ें ऑलरेडी हम एक्सरसाइज 2.1 2.2 में डिटेल से पढ़ चुके हैं। अब इस साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या है और हमारे पास हमारा मैंटिसा क्या है। अब हम इसको फाइंड आउट कर देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपना लॉग का टेबल देखना पड़ेगा। लॉग के टेबल में हम क्या करेंगे, अब ये 80 है ना, हम 80 के 0 में जाकर देखेंगे, जो भी हमारी वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे हमारा मैंटिसा क्या है और हमारा जो है वो क्या कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक क्या है। पहले तो आपको अपना सिंपली अपना लॉग का टेबल फाइंड निकालना है। लॉग का टेबल मैं आपको निकाल कर बताती हूँ कि लॉग और एंटी लॉग दो अलग अलग टेबल हैं। ठीक है। अच्छा जी, ये आपको नज़र आ रहा है लॉग का टेबल है। लॉग के टेबल में सिंपली फर्स्ट में आपके पास ये मेन टेबल होता है और ये आपके पास जो है सब टेबल होता है, मेन टेबल और सब टेबल। अब हमें क्या करना है, इसको देखने का तरीका ये होता है, हमें जाना है 80 के 0 में। हमने लॉग का टेबल निकाला और लॉग के टेबल में हम गए 80 के 0 में। तो आपको यहाँ थोड़ा सा जूम करके दिखा दूंगी मैं, ये देखें, दिस वन इज़ 80
ये देखें, ये आपके पास 80 है और 80 का 0, ये आपके ऊपर सब देखें, यहाँ आपने इस 0 1 2 3 4 नंबरिंग है ऊपर, ये 80 है। आप 80 के ऊपर से 0 में गए और आपने यहाँ से वैल्यू उठा ली। हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है? 9031। क्या आ रही है? 9031। ठीक है, अच्छा जी, हमने ही ले लिया बेस टू। अच्छा, हमारे पास जैसा कि हमें पता है 10⁻0, ये हमारे पास क्या है? कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा हमारे पास। यहाँ लिख लीजिए इसका कैरेक्टरिस्टिक। 10⁻0 आया तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक 0 है और मेंटिसा जो है वो हमारे पास वैल्यू आई है 9031। याद रखें, मेंटिसा लगाने के लिए आपको 0 पॉइंट ज़रूर लगाना है। जब भी आप मेंटिसा फाइंड आउट करेंगे, जो भी आपकी लॉग में वैल्यू आएगी वो आपने लिखनी 9031। ठीक है, सिंपली आपने इस तरीके से करना है। और याद रखें, इससे जो पहले की जो वैल्यू होती है जो आप निकाल रहे होगे वो आपका क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक होगा, और बाकी जो भी आपका होता है वो आपके पास जो है आपका मेंटिसा होता है। ये चीज़ आपने याद रख ली। अच्छा, अब नेक्स्ट करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 5042। ये फर्स्ट वाले का सोल्यूशन था। ठीक है, फर्स्ट वाले का सोल्यूशन है, सेकंड का सोल्यूशन हम यहाँ दे रहे हैं। ठीक है, ये है 5054। ठीक है, 554। तो ये हो जाएगा 5 पॉइंट। देखिए, अब हमें यहाँ डेसिमल नज़र नहीं आ रहा, हमें पता होता है लास्ट में एक डेसिमल होता है। इसको हम लेफ्ट साइड पर ले जाएंगे इस तरह, 3 प्लेसेस टू लेफ्ट साइड। तो ये हो जाएगा 5.054 इंटू 10⁻3। ऐसे ही हो जाएगा ना। तो आपके पास जो ऊपर 10 पे पावर आई, ये तो आपके पास आपका कैरेक्टरिस्टिक है। हमने यहाँ लिख लिया आपके पास आपका कैरेक्टरिस्टिक, साइंटिफिक नोटेशन से पता चल गया, जो कि आपके पास आपका 3 है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? ठीक है, अब हमने इसका मेंटिसा फाइंड आउट करना है। मेंटिसा फाइंड आउट करने के लिए एक और चीज़ याद रखा करें कि हमें जो है अप टू 4 डिजिट चाहिए होते हैं। पॉइंट को हमें निगलेक्ट कर देना होता है, जो आपके पास इग्नोर कर देना होता है। इग्नोर डेसिमल एंड राउंड ऑफ द नंबर अप टू 4 डिजिट। ठीक है, 4 डिजिट पर जाके हमें चेक करना होता है। फिलहाल अब यहाँ पे आगे 0 ही था, अब कुछ नहीं होता। अगर पॉइंट को मैं निगलेक्ट भी करती इस वाले में, तो इस तरह 4 0 भी लगाती तो वो 80 के 0 में, फिर 0 में वही चीज़ आ जाती। जस्ट 80 के 0 में हमने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। सेकंड, याद रखें, कैलकुलेटर से अलाउ नहीं होता। आपकी कुछ एक्सरसाइज ऐसी आएगी जिसमें वो कह रहे हैं कि लॉग और एंटी लॉग जो कैलकुलेटर से निकालें, और ये टेबल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपका आगे जो भी क्वेश्चन होगा, सॉल्व करना होगा आपको, वो आपको लॉग टेबल और एंटी लॉग बुक से ही फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि अलाउ नहीं है एग्जाम में साइंटिफिक कैलकुलेटर। तो आप लोग, बेहतर यही रहेगा कि आप लोग हाथ से लॉग टेबल से निकालना सीखें। अब मेंटिसा कैसे फाइंड आउट करना है? अब मेंटिसा फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या किया है, रफ वर्क में देखिए, मैं क्या करूँगी, इस पॉइंट को निगलेक्ट कर दूँगी। मुझे लग रहा है पॉइंट नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, पहले 50 की यहाँ देखें मेरे पास क्या वैल्यू है। मैंने मेंटिसा फाइंड आउट करना है, किसका फाइंड आउट करना है? 5 पॉइंट। ये रफ वर्क में इधर कर लेती हूँ, देखें थोड़ा सा रफ वर्क में भी काम करके मैं आपको समझाती हूँ। यह है 5.054, ठीक है ना, इंटू 10⁻3। अब मैं इतनी वैल्यू उठाती हूँ। अब मैंने क्या करना है, इसमें से इस वाले पॉइंट को निगलेक्ट कर देना, तो ये हो जाएगा 5054। अब मैंने देखा कि पॉइंट के बाद कम से कम मुझे 4 डिजिट चाहिए होते हैं। अगर मेरे पास 3 भी हैं तो चलेगा, ठीक है ना, समझ आया। अभी 4 डिजिट है। अब हमें क्या करना है, पहले 50 के 5 में देखना है, फिर बाद ये देखेंगे मेन टेबल में। 50 के 5 को मेन टेबल में देखेंगे, और जो आगे 4 आ रहा है ये सब टेबल में देखेंगे। 50 का 5, अच्छा जी, मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ। ये देखें आप, 50 है और ये 5 है, ऊपर देखें, यहाँ 5 आएगा, और यहाँ से आप देखोगे बेटे तो ये आ रहा है 50। 50 का जो 5 है उसमें आपकी वैल्यू आ रही है 7033। क्या आ रही है, देखेंगे दिस वन 7033। ये तो था मेन टेबल। अब इसी के 7033 के हम आगे चले जाएंगे, दिस वन 7033 के सब टेबल में जाके 4 में देखेंगे। 1 2 3 4, 4 ये सब टेबल होता है, 4 में आ रही है वैल्यू 3। ठीक है, सिंपली हमने क्या किया, 50 के 4 में गए, ऊपर 4 में चले गए, तो देखें ये रहा 4। सिंपली एक दफ़ा निकालना आ जाएगा, सब आ जाएगा। ये देखें आपके पास 4, ठीक है। 50 के 4 में गए तो हमारे पास वैल्यू आ रही है, ऊपर देख लीजिए 5। 50 के 5 में जाना है, स्केल रख लीजिएगा।
7033। अब इसी लाइन के आगे सब टेबल में आ जाएंगे 1 2 3 4। 4 में देखेंगे हमारे पास वैल्यू आ रही है यहाँ पर 3। ठीक है, इस 3 को हमने क्या करना है यहाँ पर प्लस करना है। मैंने जब 50 के 5 में गई तो मेरे पास वैल्यू आ रही थी 7033। ठीक है ना। और आगे जब मैं सब टेबल में गई, मतलब ये जो 4 है इसके सब टेबल में गई, तो मेरे पास वैल्यू क्या आई यहाँ पर 3 आई। तो मैं इस 3 को उसमें प्लस कर लूँगी, मतलब सब टेबल और मेन टेबल दोनों की वैल्यूज़ को मैं प्लस कर लूँगी। तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 7036। और मेंटिसा लगाने के लिए मैंने क्या बताया था, पॉइंट लगाना ज़रूरी होता है। तो हमारे पास इसका मेंटिसा क्या आएगा 0.7036। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। कैरेक्टरिस्टिक्स इसका 3 है और मेंटिसा जो है वो 0.7036 है। तो ये नोट डाउन कर लें। अब हमें थर्ड का सोल्यूशन देने लगी हूँ आपको। थर्ड का सोल्यूशन जो कि हमारे पास है 9.992। तो आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखोगे, इस पॉइंट को आपने यहाँ से हटाना है सिंपली। तो ये वाला पॉइंट जाएगा आपके पास ये 1, ये बल्कि पॉइंट आपका इस तरफ चला जाएगा, 1 मिनट, लेफ्ट साइड पे इस तरह। तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट समथिंग 0.992 इंटू 10⁻⁴ 1 प्लेस टू दी, आपने क्या किया है इसको लेफ्ट साइड मूव कर दिया, तो 10⁻⁴ हो गया। अब आपके पास यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक है सिंपल आपको नज़र आ रहा है। कैरेक्टरिस्टिक आपके पास है यहाँ पर 0 और हमने इसका भी मेंटिसा फाइंड आउट करना है। अब हम मेंटिसा इसका रफ वर्क में इसी तरह फाइंड आउट करेंगे। इसको मैं मिटा दूँ यहाँ से, सबका हम इस तरह रफ वर्क में आपको समझा के करूँगी ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। इसका फाइंड आउट करना है 0.992 का। फ़िलहाल हम क्या करते हैं, इस वाले 0 को यहाँ पर इग्नोर कर देते हैं। समझते हैं कि ये वाला जो 0 है वो हमारे पास यहाँ पर नहीं है, इसको निगलेक्ट कर दीजिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 99 के हम देखेंगे जनाब। ठीक है, बगैर सिंपली हम क्या करेंगे, 0 को निगलेक्ट कर देंगे, 99 के 9 में देखेंगे। ठीक है, सिंपली आ जाते हैं अपने ब्लॉक टेबल पर। ये देखें, ये है आपके पास 99 के आपने देखना है 9 में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो वैल्यू आ रही है 9996। और आगे देखना है किस में, देखें आपको आगे देखना है 2 में, सब टेबल के 2 में। तो 1 और 2 में आ रहा है 1। तो क्या वैल्यू आ रही है हमारी, आ रही है 99, आपकी आ रही थी 96। और जब सब टेबल में देखा 2 में आ रहा है 1, इनको प्लस कर लो 9997 हो जाएगा और 0 लगा देना, 0.0 लगा देना है। तो मेंटिसा इसका हो जाएगा 0.9997, ये इसका आंसर है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम करते हैं नेक्स्ट। अब सॉल्यूशन नंबर 4 क्या है 765.3। ठीक है, 765.3। तो ये हो जाएगा, साइंटिफिक नोटेशन क्या हो जाएगी इसकी, हो जाएगी 7.653। देखो ये 2 प्लेसेस लेफ्ट साइड पर चला जाएगा और जगह 10⁻⁴ आपके पास 2। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक तो आपके पास देखें 2 आ गया ऊपर, कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। और मेंटिसा हमने फाइंड आउट करना है, तो हम मेंटिसा फाइंड आउट कर लेंगे इसका सिंपली। रफ वर्क में करते हैं, चलें नेक्स्ट देख लीजिए। यहाँ करने लगे हैं हम, क्या ही समझाने के लिए कर रही हूँ, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर डायरेक्ट निकालोगे आप लोग, पता है। अच्छा, इसको ये निगलेक्ट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 7653, 4 डिजिट है। 76 के 5 में देखेंगे, 76 का फिर सब, ये मेन टेबल में देखेंगे और ये सब टेबल में देखेंगे। 76 का 5, अच्छा जी, ये देखें ये है 76 और 76 का 0 1 2 3 4 5 क्या आ रहा है 8837। और आगे 3 में देखना है, इसी के आगे 3 में जाना है, 1 2 3 आगे 2 आ रहा है। जब 76 के मैं 5 में गई तो मेरे पास आया क्या 8837। और जब 3 में गई तो मेरे पास आया 2। तो ये हो जाएगा 8839 और आगे लगा दूंगी 0 पॉइंट। मेंटिसा निकालने के लिए पॉइंट लगाना ज़रूरी, 0.8839। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा समझ आ गया होगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, सॉल्यूशन नंबर 4 हो गया ये हमारे पास। ठीक है, अब हम करने लगे हैं सॉल्यूशन नंबर 5। 5 का सॉल्यूशन देने लगी हूँ मैं आपको। अब देखें हमारे पास ये माइनस में आएगा, देखें अब ये पॉइंट है ना,
यहाँ जाएगा राइट साइड पर, बड़ी वैल्यू हो जाएगी पॉइंट, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3, ये 5 का सोल्यूशन है, ठीक है। 3.29 इंटू 10⁻³ -3 प्लेसेस टू द लेफ्ट साइड गया है, देखिए प्लेस किया 1 2 3, तो ये हो जाएगा। अब इसमें करेक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास, इसमें हमारा जो करेक्टरिस्टिक है ना बेटा वो है -3, इसको यूँ भी लिख सकते हो और ऐसे 3 बार भी लगा सकते हो, ठीक है। अब इसका हम मैंटिसा फाइंड आउट करते हैं, इसको भी हम रफ वर्क में ले लेते हैं इधर, ठीक है। किसका निकालना है हमने, 3.29। मैंने क्या बताया था आपको, एटलीस्ट 4 डिजिट होता है, ये बताया था ना कि एटलीस्ट आपका 4 डिजिट होना ज़रूरी है। तो हम क्या करते हैं, इस ज़ीरो को निगलेक्ट करते हैं और आगे क्या लगा लेते हैं, मज़ीद एक ज़ीरो लगा लेते हैं, ठीक है। तो मैं 32 के 9 में जाऊँगी, अगर ज़ीरो लगाना ज़रूरी है, ठीक है ना, अगर ज़रूरी होगा तो हम लगाएंगे, अदरवाइज़ हमारा इस तरह ही काम चलेगा, तो हम उसको अपना काम चलाएंगे। हमने क्या करना है, अपनी सिंपली 32 के हम जाएंगे 9 में, ठीक है। 32 के 9 में हम अपनी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, देखेंगे हमारे पास 32 है और ऊपर हमारे पास ये 9 है, तो 9 यहाँ आया और 32 आया हमारे पास ये देखें, ये 32 है, इसकी लाइन में ये 9 की वैल्यू आ रही है 5172, तो ज़ीरो ज़रूरी नहीं है आगे, क्योंकि हमें पता है कि मेन टेबल में डिफरेंस में ज़ीरो नहीं होता, ठीक है ना, इसलिए मैंने लगा के बताया था आप लोगों को कि आपको पता चले कि आपको वैसे तो 4 डिजिट होना ज़रूरी होता है, राउंड ऑफ भी कर लेते हैं, अगर ज़्यादा वैल्यू नंबर्स आ रहे हो तो आप अपकमिंग में जो पहला स्टार्टिंग का नंबर होता है ना उसके बाद जो आ रहा होता है उसको राउंड ऑफ कर लेते हो। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आया, हमारे पास आया 5172 और हमने स्टार्टिंग में लगाना क्या है, पॉइंट, क्योंकि मैंटिसा में पॉइंट लगता है, तो 0.5172 ये आपके पास मैंटिसा की वैल्यू आ गई है क्वेश्चन नंबर 5 की। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लेते हैं, तो मैं यहाँ से 1 मिटा देती हूँ, हम 6 जो है वो ऊपर कर लेते हैं। 6 है आपके पास, अब ये भी सेम एज इट इज़ ऐसे रहेगा, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 3.00 इंटू 10⁻⁻5। तो आपके पास यहाँ पे करेक्टरिस्टिक क्या आएगा, इससे ज़्यादा एक्सप्लेन कर रही हूँ इस तरह आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, -5 और ये 5 बार लगा के भी करते हैं। और इसका मैंटिसा क्या आएगा हमारे पास, इसका मैंटिसा हम करेंगे ऐसे ही रफ वर्क में जैसा कि हमने ये वाला किया। इस नंबर को उतार लीजिए 3.00। मैंने आपको क्या बताया था, सिंपली हमें क्या करना होता है, इसको करना होता है इग्नोर, ठीक है। तो ये हम 30 के 0 में देखेंगे, ठीक है। तो आ जाते हैं जनाब हम अपने टेबल पर, ये हमारे पास 30 है और 30 का 0 पहली ही लाइन है, तो 4771, तो हो जाएगा 4771, स्टार्ट में लगाना है पॉइंट, तो आ जाएगा 0.4771। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा बहुत अच्छा सा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें कंप्लीट हो गया है और अब हम इसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 2 है एक्सरसाइज 2.3 का। देखिए आपके पास क्या करना है, आपको फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। जो नंबर्स आपके पास दिए गए हैं आपने लॉगरिथम फाइंड आउट करना है इसका। अच्छा, करना क्या है हमें, क्वेश्चन देख लीजिए, हमारे पास फर्स्ट वाला है 9, ठीक है, हमने यहाँ लिख लिया। अब सॉल्यूशन जस्ट 9 कॉपी कीजिए। अब सपोज कर लीजिए कि आपके पास ये जो 9 है ये आपने सपोज किया ये x के इक्वल, x जो है वो 9 के इक्वल है। अब आप यहाँ ले लीजिए, सब क्वेश्चंस आपने ऐसे ही करने हैं, टेकिंग लॉग ऑन, बहुत सारे याद रखिएगा, बार बार बता रही हूँ, लॉग टेबल से ही कीजिए। जो चीज़ बुक में दिए जी उसको आप विदाउट लॉग बुक के आप करें तो वो आप उसका जस्ट कैलकुलेटर से कर सकते हो, अदरवाइज साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है वो अलाउ नहीं है आप एग्ज़ाम में। log x, तो आपने यहाँ लिखा log x क्योंकि एंटी लॉग ऑन बोथ साइड है और ये आपके पास है log 9, ठीक है। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, फाइंड आउट करने का तरीका, आपको कैरेक्टरिस्टिक पता होना चाहिए, फिर आपको उसका मैंटिसा फाइंड आउट करना। तो आप रफ वर्क में आ जाए, सिंपली आपके पास जो 9 है ना इसकी आप साइंटिफिक नोटेशन में इसको लेकर आए। इसको जब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेकर आओगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए हमें यहाँ हमें 0 नज़र नहीं आ रहा, जो कि यहाँ सॉरी पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, जो कि यहाँ पे इसके राइट साइड में मौजूद है। अब इसको जब मैं लेफ़्ट साइड पर लेके जाऊँगी तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास ये हो जाएगा 0.9 इंटू 10⁻⁻0, ऐसे ही हो जाएगा ना। अच्छा, अब आपने एक और चीज़ भी नोट की यहाँ पे, मैंने पहले भी आपको बताया जो 10 बेस की जो 10 होती है इसके ऊपर जो 0 होता है ना
ये आपका करेक्टरिस्टिक होता है। तो यहाँ पे आपके पास आपका करेक्टर पूरा नहीं लिख रही, करेक्टरिस्टिक जो है वो आपके पास कितना है, यहाँ पर 0 है। अब हमें फाइंड आउट करना है इसका मेंटिसा। इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमें 4 डिजिट चाहिए होता है। अब हमारे पास यहाँ पर जो 9 है, अगर मैं इसके आगे यूँ स्टार्ट 0 लगाऊंगी तो ज़ाहिर है सारे 0 2 0 लगा देती हूँ फिलहाल। अब हमें क्या करना है, 90 के 0 में जाना है। जैसे कि पहले भी बताया कि लॉक टेबल और एंटी लॉक टेबल अलग अलग है, तो आपने लॉक टेबल में जाना है मेंटिसा फाइंड आउट करने के लिए। 90 का 0 देखना है आपने। देखें आपके पास यहाँ पर आ रही है, ये है 90। देखिए ये होता है मेन टेबल, ये है सब टेबल। पहले मेन टेबल में आपने देखा अगर 4 डिजिट पे वैल्यू आ रही होगी तो फिर आप सब टेबल में जाओगे, लेकिन मेन टेबल और सब टेबल आपको पता होना चाहिए ना सब। अच्छा जी, ये है 90। तो 90 का जो 0 है वो आपके पास है 9542। ठीक है, 9542। आपने इसको यहाँ से उठा लेना है, 9542। मेंटिसा फाइंड आउट करने के लिए हमेशा आपने पॉइंट में 0 लगाना है। ये आपका मेंटिसा है, याद रखें, सिर्फ 0 पॉइंट आपने ज़रूर लगाना है। अब आपने क्या किया, log x log 9 आपके पास क्या आया है 9542, और करेक्टरिस्टिक आपको क्या था 0, तो आपने 0 पॉइंट लगाया। दोनों सेम है तो 0 लगा देंगे, पर जो भी करेक्टरिस्टिक बाद में आएगा वो आपने यहाँ पे इसको पुट करना है। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, 0.9542 ये आपका आंसर है। अब हम सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 55.56। आपने सपोज कर लिया कि ये पूरी वैल्यू जो है एक्स की इक्वल है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। इस एक्स के बराबर में भी लॉग लिया और 55.56 के बराबर में भी लॉग लिया। अब सबसे पहले हमें इसकी साइंटिफिक नोटेशन फाइंड आउट करनी है। देखो साइंटिफिक नोटेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट को मैं इसके लेफ्ट साइड पर ले जाऊँगी तो ये हो जाएगा 5.556। ठीक है, देखो इस तरह, तो इंटू 10⁻⁴ ऐसे ही है ना। अब हमें इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है। कैरेक्टरिस्टिक तो हमारे पास आ चुका है जो कि 1 है। कैरेक्टरिस्टिक क्या आया है आपके पास 1। अब हमें फाइंड आउट करना है इसका मेंटिसा। मेंटिसा फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ता है कि जो भी हमारे पास वैल्यू होती है, डिजिट मौजूद होते हैं, उसमें जिसका पॉइंट होता है उसको आप निगलेक्ट कर दो। अब हमने इसको निगलेक्ट कर दिया। अब देखिए हमने देखा 4 डिजिट है, बिल्कुल ठीक है। अब ये हमने 55 के 5 में देखेंगे और फिर जो वैल्यू आएगी इसके 6 में देखेंगे, मेन डिफरेंस में। ठीक है, 55 के 5 में देखेंगे। आ जाइए जनाब लॉक टेबल के ऊपर। आपके पास ये है 55, ये देखें 55 और ये ऊपर है 5। तो 55 के जब मैं 5 में जाऊंगी तो आ रहा है 7443। ठीक है, अब इसी के 7443 आके जाना है 5 में, तो 1 2 3 4 5 आ रहा है 4। क्या किया, 55 के जब आप 5 में जाओगे तो आपके पास आई वैल्यू बेटा यहाँ पर 0 पॉइंट तो आपने लगाना है, क्योंकि मेंटिसा 0 तो खैर बाद में बताती हूँ, पहले आपको 55 के जब आप 5 में गए तो आपके पास आई 7443। और जब आप अपने आगे आपने 5 में जाना था। ठीक है, यहाँ पे आपने एक और चीज़ भी नोट की, तो आपने 55 के पहले 5 में गए, आपके पास ये वैल्यू आ गई, आगे आपने इसके 6 में जाना था। देखिए मैं आपको दोबारा बताती हूँ, 55 के आप 5 में गए तो 7443 आया। अब आपने इसी के आगे चले जाना मेन डिफरेंस में, 1 2 3 4 5 6 में क्या आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है। तो हम इसके जो 6 आया ना मेन डिफरेंस में, ये हमने 5 ले लिया। अब आप इन दोनों को प्लस कर लो, 7443, तो ये जाएगा 7448। ठीक है, अब मेंटिसा फाइंड आउट करने के लिए क्या लगाना पड़ता है, पॉइंट, तो हमने यहाँ लगाया है 0 पॉइंट। ठीक है, ये तो आपके पास आ गया मेंटिसा। अब हमें करेक्टरिस्टिक हमारा क्या था 1, जो मैंने आपको बताया था, जो इंटीजर्स होते हैं वो आपके पास करेक्टरिस्टिक होता है, और आपके पास जो बाकी की पॉइंट के बाद की जो वैल्यूज़ होती हैं वो सारी आपके पास मेंटिसा होती हैं ना, डेसिमल। अब आपके पास ये पूरी वैल्यू है, आपने यहाँ लिख देनी है 7448। तो ये हो जाएगा लॉग एक्स। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, सेकंड क्वेश्चन का आंसर है 1.7448। फिर हम करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। चलिए जी, हमारा थर्ड क्वेश्चन है 29.592। आपने सपोज कर लिया ये वैल्यू एक्स के बराबर है, सेम एज इट इज़, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ये हो जाएगा लॉग एक्स और ये हो जाएगा लॉग 29.592। सिंपल वैसे ही किया। अब हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट, पहले हम साइंटिफिक नोटेशन
इसको लेकर आते हैं, ये हो जाएगा 2.9592 इंटू 10⁻⁻1। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना तो बहुत आसान है, डायरेक्ट आप कर सकते हो। ये आपने साइंटिफिक फॉर्म में लेके आया, आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो जस्ट 1 है। अब आपने यहाँ पे फाइंड आउट करना है इसका मैंटिसा। मैंटिसा फाइंड आउट करने के लिए आपने अपनी वैल्यू को उठाया 29592। अब आपने क्या किया, हमें 4 डिजिट चाहिए होता है। हमने देखा जो 5वां डिजिट है ना, ये तो क्या ये 5 या 5 से बड़ा होता तो मैं इसमें एक नंबर बढ़ा देती, यानी कि इसको मैं राउंड ऑफ कर देती। लेकिन फ़िलहाल ये 2 है तो इसको मैं यहाँ से हटा दूँगी। मुझे 4 डिजिट चाहिए। मैं 29 के पहले 5 में देखूँगी और फिर मेन डिफरेंस में 9 में देख लूँगी। 29 का 5। तो आ जाते हैं लॉग टेबल के ऊपर। 29, दिस वन इज़ 29। 29 का जो आपके पास 5 है 0 1 2 3 4 5, तो ये आ रहा है 4698। ठीक है, 4698। दोबारा देख लेते हैं 29 का 5। देखो ये रहा 29 और 29 का जो आपके पास 5 है ये है, ये ऊपर 5 देखें, ये रहा, ये 5 है ना, ये रहा 5 और यहाँ आना है हमें 29। जूम करके दिखाती हूँ 29, तो ये आ रहा है 4698। ठीक है, 4698 आ रहा है और इसी के आगे चले जाना है हमें 9 में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आ रहा है वैल्यू 13। 29 के जब मैं 5 में गई तो 4 6 9 4 28 और आगे है 13। इसको ऐड कर लीजिए, 4698 और ये है 13, 11 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 4711। अब हमने इसमें मैंटिसा फाइंड आउट करना हो तो 0 पॉइंट लगा देते हैं, यही चीज़ है ना। अच्छा जी, अब यहाँ आ जाइए। अब आपने लिखा log x। अब आपके पास कैरेक्टरिस्टिक आया था 1, तो आपने जस्ट यहाँ लगाया 1.4711। ठीक है ना, यहाँ पे फिर आपने इसको 0 नहीं लगाना क्योंकि आपने कैरेक्टरिस्टिक लगाना है। यही आपका आंसर है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। फिर करते हैं इसका 4। अच्छा बेटा, हमारे पास 4 है आपका 405.3। हम पहले क्या करते हैं, इसका साइंटिफिक नोटेशन में इसको ले आते हैं। तो ये देखें आपके पास लेफ़्ट साइड 2 प्लेसेस लेफ़्ट साइड मूव कर जाएगा। 4.05 इंटू 4.053 इंटू 10⁻⁻, आपके पास आ जाएगा ये 2। ठीक है, यहाँ तक 2 डेसिमल आपने मोर प्लेस किया। ठीक है, छोटा हो जाएगा नंबर मज़ीद। अच्छा, एक और चीज़ आपने नोट की, यहाँ पे सेम एज इट इज़ मैं यही कॉपी कर रही हूँ आपको, ताकि टाइम मतलब लेक्चर ज़रा थोड़ा छोटा हो जाए। इस तरह बेटा लेंदी हो जाता है। कैरेक्टरिस्टिक में आपने देखा आपके पास 2 आया। ठीक है, और आपने मैंटिसा फाइंड आउट करना है। मैंटिसा फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम एज इट इज़ को कॉपी कर लीजिए और आपने अब देखा, आप इग्नोर कर दीजिए इसको, डेसिमल को। 40 के 5 में जाना है और फिर 3 जो है मेन डिफरेंस में देखना है, मतलब 40 का 5, 40 का 5। तो ये है आपके पास 40 0 1 2 3 4 5, तो ये आ रहा है 6075 और इसी के आगे 3 में जाना है, 1 2 3 में 3। देखिए 40 के जब मैं 5 में गई तो 6075 और आगे इस 3 में जब मैं गई हूँ तो वैल्यू मेरी भी 3 ही आ रही है, तो 3078 हो जाएगा। और आपने मैंटिसा करना है तो 0 पॉइंट लगाना है। फिलहाल यहाँ आना है, तो मैंने सपोज़ कर लिया वो सेम एज इट इज़ वही चीज़ रहेगी। लेट एक्स, सपोज़ किया है कि एक्स जो है इसके इक्वल है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, एक्स लगाया और वैल्यू के साथ भी एक्स लगा दिया। अब हमने यहाँ इसका आंसर ले लेना है लॉग एक्स। अब देखो ये आपके पास जो है, जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक आया था वो था 2 पॉइंट और बाकी मैंटिसा के बाद की वैल्यू 06078। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा, यही आपका आंसर है। ठीक है बेटा, अब ये आपको आ गया तो लॉग की जो बड़ी एक्सरसाइजेज आपके आएंगी, आपको फाइंड आउट करना है तो फिर आप इजीली सारी चीज़ें जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। नोट डाउन कर लो। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.00469। आपने सपोज कर लिया ये वैल्यू जो है एक्स के इक्वल है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। इसके साथ भी एक्स लगा देंगे, लॉग लगा देंगे सॉरी, और इसके साथ भी लगा देंगे लॉग। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेकर आते हैं पॉइंट्स में 1 2 3। अब ये आपके राइट साइड पे चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4.69। ठीक है, 4.69 इंटू 10⁻⁻,
3। ठीक है, अब आपके पास कैरेक्टरिस्टिक जो है वो -3 आया। आप इस तरह भी लिख सकते हो और इस तरह 3 के ऊपर बार लगा के भी कर सकते हो। मैंटिसा फाइंड आउट करना हो तो 4 6 9 लगाया। ठीक है, अब हमें इसका मैंटिसा फाइंड आउट करना है। 4 डिजिट चाहिए। पहले तो मैं इसके डेसिमल को इग्नोर कर दूंगी और 0 ऐड कर दूंगी। तो 46 के 9 में और फिर मेन डिफरेंस 0 में मेन डिफरेंस 0 तो होता नहीं। 49 का जस्ट 9 देखेंगे। 46 का 9। ठीक है, आ जाइए। ये है 46 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लास्ट का है 6 7 1 2 आ रहा है, देखेंगे रहा। तो 6 7 1 2 जस्ट लिखा, पॉइंट लगा दिया। ये मैंटिसा फाइंड आउट करना है। अब हमें लॉग इसमें वैल्यू चाहिए, तो हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक आया था वो 3 बार था, मतलब -3 था। ये लगाया मैंने पॉइंट और 6 7 1 2 मैंटिसा के बाद की वैल्यू मैंने सारी यहाँ पर कॉपी कर दी। नोट डाउन कर लीजिए। अब हम कर लेते हैं इसका लास्ट, इस क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इसका 0.0000076। इसको साइंटिफिक नोटेशन में ले आते हैं 0.0000076। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 और ये 5। 7.6 इंटू 10⁻⁻5। तो हमारे पास -5 या 5 बार जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स आया। मैंटिसा फाइंड आउट करने के लिए इसको इग्नोर कर दीजिए, 0 ऐड कर दीजिए। 76 के 0 में जाके हम देखेंगे कि हमारे पास हमारी क्या वैल्यू आई है। ठीक है, 4 डिजिट चाहिए होता है। फिलहाल एक और 0 भी लगाएंगे तो आपको पता है कि फिर तो आएगी नहीं वैल्यू। 76 के जस्ट 0 में चले जाते हैं। 76 के 0 में आ रहा है 8865। 76 का 0, देखो ये 76 है और ये इसका 0 है, तो 8808 आ रहा है, सॉरी। ठीक है, 8808। तो आगे लगा दूंगी पॉइंट, तो ये मैंटिसा हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक जो है वो -5 है, तो log x। सिंपल, देखिए मैंने यही चीज़ किया है यहाँ पे। सपोज कर लिया ये x की इक्वल है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। सिंपली मैंने वही चीज़ की है जो हर दफ़ा आपको बता रही हूँ। हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स -5 है, आप ऐसे भी लिख सकते हो और इस तरह 5 बार में भी लिख सकते हो, सेम चीज़ है। 0.8808। आपकी बुक में काफ़ी सारे आंसर्स गलत हैं, तो आप लोग जो है वो इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, तो उसको नोट डाउन कर लीजिए बेटा। अब हमारे पास हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ 31.09 इज इक्वल टू 1.4926। आपके पास लॉग की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है यहाँ पर। ठीक है, अब वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विदाउट लॉग टेबल। आपने इसकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है विदाउट लॉग टेबल। कैरेक्टरिस्टिक्स और इसका मैंटिसा फाइंड आउट करके आपने जिस तरह मैंने अभी पहले बताया वैसे ही करना है, सेम। लेकिन देखने में क्वेश्चन कितना मुश्किल लग रहा है, ऐसा कोई भी कहानी इसमें नहीं होने वाली। लेकिन ये 1.4926 जो आपके पास गिवन है, तो मैं आपको करके भी बता देती हूँ एक दफ़ा कि ये वैल्यू आई कैसे, ताकि आप इजीली जो है इसको देख सको और आप इसको फाइंड आउट कर सको। फिलहाल आपके पास सारी वैल्यूज़ गिवन है। यहाँ पे लॉग की ऑलरेडी वैल्यू गिवन है। आपने जैसे साइंटिफिक नोटेशन में लाकर इसका मैंटिसा फाइंड आउट करना है और आपने क्या करना है, इसका जो है वो फाइंड आउट करना है, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है। कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूँ यहाँ पे रफ में आप देख लें ये आया कैसे है। 31.09। अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेकर आऊँ इस वाली अपनी वैल्यू को, तो ये हो जाएगा मेरे पास लेफ़्ट साइड पर मूव कर जाएगी। तो ये हो जाएगा 3.109 इंटू 10⁻⁴ आपके पास आ जाएगा ये यहाँ पर 1। अब आपके पास कैरेक्टरिस्टिक तो यहाँ पर क्या है, 1 है, पर आपने इसका अगर मैंटिसा फाइंड आउट करना हो तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। फिलहाल ये ऑलरेडी हम देखेंगे कि 1.4926 वैल्यू ठीक भी है कि नहीं। ये आपने वैसे नहीं करना है, सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ आपको ये। ठीक है, मैंटिसा जब फाइंड आउट करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 31 के 0 में जाना है और फिर आपने 9 जो है मेन डिफरेंस में चेक करना है। 31 का 0 देखें, ये रहा 31 और 31 के 0 में आ रहा है 4914। 4914 क्या कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में वैल्यू आ रही है, आपके पास आ गया 12। तो ये 31 के 0 में गए तो क्या आया 4914 और मेन डिफरेंस में चेक किया तो मीन डिफरेंस में चेक किया तो आपके पास आया 12। तो आप इन्हें इन दोनों को ऐड कर लीजिए 9449 ऐसे रफ में 6 2 9 4। तो यह है 4926 और हमें क्या लगाना पड़ता है आगे, कैरेक्टरिस्टिक में 1 है। और वैसे मैंटिसा फाइंड आउट करना हो तो 0 पॉइंट होता है लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक में ऑलरेडी 1 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लगा देंगे इसको 1.4926। देखें आपके पास सेम एज इट इज़ यही वैल्यू आ रही है। ये इन्होंने पहले ही हमें फाइंड कर दे दिया है, इसकी अभी कोई भी कहानी नहीं है, जस्ट दिखाने के लिए बताया था सेम आएगा। अब करना क्या है, देखो फर्स्ट वाला आप देख लीजिए। आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है log
3.109। ठीक है, अब आपने इसमें क्या किया, आपने यहाँ पर लॉग जो आपके पास वैल्यू है 3.196, अब आपने देखा आपके पास वो, और आप साइंटिफिक नोटेशन में लेकर आते हो बेटा, इन सबको साइंटिफिक नोटेशन में लेकर आना है। अब ये आपके पास, अगर आप इसको सोल्यूशन साइंटिफिक नोटेशन में इसको लाते हो तो ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पर, ये वाला पॉइंट डेसिमल जो पॉइंट है ना, ये यहाँ से मूव कर जाएगा। ठीक है, राइट साइड पर, तो ये हो जाएगा 3109 इंटू 10⁻�0। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, जैसे कि अभी आपको पहले भी बताया है कि आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स तो ज़ीरो आ ही गया है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आपके पास ज़ीरो हमें पता है, तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में ज़ीरो लगाया, और जो बाकी की जो वैल्यू है ना इसकी मेंटेसा जो लॉग की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, जो के ऊपर है 4926, ये आपने लिखनी है 4926। बस जस्ट आपने ये करना है लॉग, और आपने इसमें कुछ भी नहीं करना, बस आपने कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करते जाना है और अपनी वैल्यू को जो है वो फाइंड आउट करते जाना है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। जी, अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या है, 3109 तो अब इसको अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन में लेकर आऊँ तो ये मेरे पास 2 प्लेसेस जो है वो मेरे पास लेफ्ट साइड चला जाएगा, तो हो जाएगा 3.109 इंटू 10⁻²। अब कैरेक्टरिस्टिक में तो मेरे पास 2 आया, पॉइंट लगाया, और मेंटेसा की जो वैल्यू पर गिवन थी 4926 जो लॉग की वैल्यू आई वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट पुट कर दी, log x। सिंपली आपने ये करना है और कुछ भी नहीं करना। समझ आ गया आपको? ऐसे करते जाएं और अपनी वैल्यूज़ को जो है वो फाइंड आउट करते जाएं। नेक्स्ट देख लीजिए 0.003109। अब आपने सिंपल इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेकर आ जाओ बेटा, तो ये आपके पास हो जाएगा 3.109। देखो ये वाला पॉइंट जो है ये यहाँ चला जाएगा 3 प्लेसेस टू दी लेफ्ट राइट साइड, तो 3.109 इंटू 10⁻² आपके पास आ जाएगा -3। अब कैरेक्टरिस्टिक्स में तो आपके पास यहाँ पर 3 बार आप लगा दो सिंपली, और पॉइंट लगा के आपने अपनी वैल्यू लिख देनी है 4926। ठीक है, सिंपली आपने ये करना। अगर इसको आप देखो कि मज़ीद भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कैसे मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे, फ़िलहाल आपका आंसर यही है, लेकिन हम इसको अगर मज़ीद आगे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, -3 और ये प्लस हो जाएगा 0, क्योंकि मेंटेसा जो है वो माइनस नहीं होता, आपको पता है। 0.426, इसको अगर मैं ब्रेक करूँ तो इस तरह होगा ना, इसका मेंटेसा ये है, कैरेक्टरिस्टिक में इसको अलग कर दूँ। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ मज़ीद तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और आंसर आएगा 2.5074। लेकिन आपकी बुक में यही आंसर दिया है, तो आपने इतना ही करना है। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए आपके पास आपका 4th क्वेश्चन, log 3109.0 साइंटिफिक नोटेशन में ले आओ, तो ये 3 प्लेसेस जो है लेफ्ट साइड चला जाएगा, तो 3.109 आ जाएगा सिंपली इंटू 10⁻³ आपके पास +3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 3 जो है आपका कैरेक्टरिस्टिक हो गया सिंपली, और आपने बाकी ऊपर से वैल्यू उतार दी 4926, और कुछ भी नहीं करना, जस्ट यही करके लिखना है इसमें। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अब करते हैं इसका 5। हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, log 310.942। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लाएंगे, 2 प्लेसेस लेफ्ट साइड चला जाएगा, 3.942 इंटू 10⁻²। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक सिंपल 2 है, पॉइंट लगाया, ऊपर जो वैल्यू थी 4926 हमने लिख दी। ये ऑलरेडी इन्होंने हमें पहले निकाल कर दे दी, तो इसलिए हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 2.4926 नोट डाउन कर लें, लास्ट कर लेते हैं और अपने एक्सरसाइज को वाइंड अप करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए जी, अब हमारे पास हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे पॉइंट सबसे लास्ट में है 1 2 3 4 5। साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग 3.10926 इंटू 10⁻5 हो जाएगा। 5 आपके पास कैरेक्टरिस्टिक होगा, और सिंपल पर से वैल्यू फाइंड नोट डाउन कॉपी कर दीजिए 4926। तो यही आपका है आंसर। जिस स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर शेयर करें, इंशाल्लाह ताला आपको रिप्लाई देंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 2.4 के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।